अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक हेयर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस कि लाइट का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या रोल है। तो हमने इससे पहले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या हम कहते हैं कि जो लाइट फ्लो ऑफ लाइट है उसको भी डिस्कस किया था। तो उसी को हम आगे लेके जाएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो आप नॉर्मली देखते हैं कि जो सन है एक अल्टीमेट सोर्स है लाइट का, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। कुछ लाइट जो है वो एनवायरनमेंट में स्कैटर हो जाती है और कुछ लाइट जो है वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है। तो ये बात आपने पहले पढ़ी भी है और फ्लो ऑफ लाइट में एंड फ्लो ऑफ एनर्जी में मैंने डिस्कस भी किया है कि तकरीबन 1% ऑफ लाइट जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसको यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर कार्ड में मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। सिंपली डिस्कस करते हैं इसको। हम पहले नेचर ऑफ लाइट को हम डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ लाइट है क्या, उसको समझते हैं। उसके बाद हम इसके जो एनाटॉमी है इसको हम पढ़ेंगे। नेचर ऑफ लाइट को हम देखें तो नेचर ऑफ लाइट जो है वो फुली अंडरस्टूड नहीं है। लाइट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कहते हैं लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या हम कहते हैं कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है, रेडिएंट एनर्जी है उसमें, या हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी है उसमें लाइट में। टू थीरीज़ है इस लाइट के बारे में जो हम कहते हैं कि जो फेमस थीरी है लाइट के बारे में, वो दो ये है। एक थीरी में क्या कहती है कि लाइट जो है ये एक रेडिएशन है, एक रेस के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वो जो रेस है ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के हो सकते हैं। इस तरह लाइट एक रेस के फॉर्म में ट्रेवल करता है, एक वेव के फॉर्म में या रेस के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और इस रेस का जो वेवलेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जगह है, एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो जगह है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट हो सकती है। इस वेवलेंथ के बेस पर ये जो लाइट है ये विजिबल है और इनविजिबल है। जो लाइट हम देख सकते हैं नॉर्मल आंखों से तो उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, और जो हम देख नहीं सकते उसको हम बोलते हैं इनविजिबल लाइट या इनविजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं जो 7 बैंड्स ऑफ कलर है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो रेडिएंट थ्योरी में ये कहती है कि जो लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, या हम कहते हैं एक रेस के फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्वांटम थ्योरी में ये कहती है कि जो लाइट है ये असल में ट्रेवल करता है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन एंड क्वांटा। एक एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है, और एनर्जी जो पैकेट्स है वो एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड होते हैं। तो हम ज़्यादातर जब हम इसको बॉटनी पढ़ते हैं या हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम लाइट को एज अ रेज लेते हैं, एज अ वेव फॉर्म में लेते हैं, और उसी फॉर्म को आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अगर हम लाइट की जो वेव्स है उसको डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि जो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है या उसकी जो एनर्जी है, लाइट की जो पावर है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। ये वेवलेंथ है, ये एक लाइट है, हम कहते हैं लाइट ट्रेवल करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह जो है ये इसकी एक वेवलेंथ है। हम कहते हैं कि जितनी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ये एक लाइट है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इसके कंपेयर्ड, तो हम कहते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही कम है। तो ये लाइट जो है इसका वेवलेंथ ज़्यादा है इसके निस्बत, तो इस लाइट की फ्रिक्वेंसी कम है। हम कहते हैं ये जो लाइट है ये लेस पावरफुल है, इसकी पावर इतनी नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को ले, जो लाइट जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ में हो, तो हम कहते हैं कि जो लाइट है इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और ये लाइट की एनर्जी ज़्यादा है और ये पावरफुल लाइट है। इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो कम फ्रिक्वेंसी वाली लाइट होगी, कम फ्रिक्वेंसी वाली, तो वो एक बड़ा सा वेव बनाएगी, और जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली लाइट होगी वो ज़्यादातर कोशिश करेगी कि वो स्ट्रेट फॉर्म में चले। तो इस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जहाज़ जो है, जहाज़ स्पीड के साथ मूव करता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है। अगर हम एक साइकिल चलाए तो साइकिल जो है वो कम स्पीड के साथ मूव करता है, तो वो एक हमसे टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है, यानी एक वेव के फॉर्म में जाता है। तो इसी तरह जो लाइट है जब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वो लाइट कोशिश करता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए, बिल्कुल स्ट्रेट होकर जाए, और जब उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है तो लाइट एक ज़्यादा वेव्स भी बनाता है और ज़्यादा वेवलेंथ बनाता है, और उसकी पावर भी कम होती है और उस लाइट्स की एनर्जी है वो भी कम होती है। तो सिंपल हमने नेचर ऑफ लाइट को यहाँ पर समझा, तो हमने यहाँ पर लाइट को लेंगे एज अ वेव के फॉर्म में। तो सिंपली लाइट को हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब सूरज से लाइट आती है ऊपर सन की तरफ से, तो हम कहते हैं कि उस लाइट जो है वो 1% जो लाइट है वो प्लांट उसको एब्जॉर्व करता है। लेकिन प्लांट के अलावा कुछ जो लाइट है वो हम कहते हैं 100% ऑफ लाइट है, 100 से हम कहते हैं कि जो 57% है वो एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड हो जाती है। एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड होती है, या उसमें जो मुख्तलिफ लाइट के मुख्तलिफ रेज है वो उसको ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और हमें जो नीचे प्लांट्स की तरफ लाइट मिलती है वो ओनली 1% ऑफ लाइट मिलती है। तो प्लांट्स जो उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस असल में परफॉर्म करता है, उस लाइट की हम बात करते हैं। अगर हम इस लाइट को देखें तो हम कहते हैं इस लाइट्स में बहुत सारे और रेज मौजूद है। तो हमने सैंपल से लिया हुआ है।
उनके कहते हैं कि जो लाइट है इसमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, एक विजिबल छोटा सा पोर्शन होता है लाइट का जो विजिबल होता है, जिसका वेवलेंथ होता है 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक। 390 से कम जो वेवलेंथ वाली लाइट होते हैं वो हमारे पास है अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। अल्ट्रा मोस्टली यूज़ करते हैं कि ज़्यादा के लिए, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट इसलिए जो होता है क्योंकि इस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है असल में। और एक्सरेज है, इसकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा होती है, इसका वेवलेंथ और कम हो जाता है, इसकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा है और उसका वेवलेंथ और भी कम हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये जो लाइट है असल में ये हमारे पास पावरफुल लाइट है, ये है पावरफुल और डेंजरस लाइट है। इस डेंजरस लाइट को ज़्यादातर जो लाइट है ये असल में ओजोन जो है O3 एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है इस लाइट को। तो जो डेंजरस लाइट है हमें बहुत कम पहुंचती है नीचे, बल्कि नहीं पहुंचती, तो क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करता है ओजोन। और इस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो वेवलेंथ है बहुत कम हो जाता है। इसी तरह जो 760 नैनोमीटर से ऊपर वाली जो लाइट है, नैनोमीटर वाली लाइट जो है वेवलेंथ का, तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड्स, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। तो इनका जो फ्रिक्वेंसी है बहुत कम है और इनका वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है इन लाइट्स का। और सम लाइट्स का तो यहाँ पर 1 मीटर से भी ज़्यादा इनका वेवलेंथ बढ़ जाता है और ये बहुत स्लो मूव करती है ये लाइट, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ है इनको इस तरह ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है इस तरह, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। और ये तो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होकर बिल्कुल स्पीड के साथ जाती है ये वाली लाइट्स। तो इसी विजिबल लाइट को हम कहते हैं कि जो विजिबल लाइट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। जब हम विजिबल लाइट को लेते हैं तो इसका जो वेवलेंथ है वो 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक है। और इसको हम एक फार्मूले के तहत लेते हैं, वेब-गियर फार्मूला। हम कहते हैं कि इसमें 7 कलर्स है, इस लाइट में टोटल 7 कलर्स है। और इस 7 कलर्स, ये जो 7 कलर है ये विजिबल लाइट है और इस विजिबल लाइट में 7 कलर मौजूद है। इस 7 कलर को हमने अरेंज किया हुआ है, मुख्तलिफ कलर्स है और मुख्तलिफ कलर जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, जिसको भी आगे हम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 7 कलर को हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि जो पहला लाइट है जो 390 नैनोमीटर वाला है वो वायलेट है, उसके बाद 430 नैनोमीटर वाला इंडिगो है, उसके बाद 460 नैनोमीटर वाला ब्लू है, उसके बाद ग्रीन जो है वो 500 नैनोमीटर वाला है, येलो जो है वो 560 नैनोमीटर वाला है, ऑरेंज जो है वो 600 नैनोमीटर वाला है और रेड जो है वो 700 प्लस या 760 नैनोमीटर तक है। ये वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है मुख्तलिफ बुक्स में, लेकिन एक रैंडम सी हम कह सकते हैं तकरीबन सिमिलर इतनी सी वैल्यू मेंशन होती है ज़्यादातर बुक्स में। इस 7 कलर्स इस विजिबल स्पेक्ट्रम में मौजूद है और इसमें अलग अलग जो पोर्शन है उसका अलग अलग फंक्शन है। बात आपने याद रखनी है कि ये जो 390 नैनोमीटर वाला है तो इसका जो वेवलेंथ है सबसे कम है, यहाँ से वेवलेंथ आगे जाके बढ़ेगा, तो इसका सबसे कम वेवलेंथ है और इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये 390 नैनोमीटर वाली जो वायलेट लाइट है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और जो रेड है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे कम है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि ये जो एक इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ का और फ्रिक्वेंसी का। तो ये जो मुख्तलिफ लाइट्स कलर है, 7 कलर ऑफ लाइट है, ये एक विजिबल लाइट में मौजूद है और इसमें कौन कौन सा कलर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई जो है 390 से लेकर 700 नैनोमीटर ऑफ जो लाइट है विजिबल लाइट है उसको देख सकता है, इसलिए हम उसको विजिबल बोलते हैं। तो ह्यूमन आई जो है वो 390 से लेकर 760 नैनोमीटर ऑफ द लाइट है उसको क्लियरली देख सकता है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस भी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है, वो भी 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक है। लेकिन मुख्तलिफ पिगमेंट्स है तो उनकी अलग अलग एब्जॉर्प्शन है। पिगमेंट्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। पिगमेंट्स इसको बोलते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, एक स्पेसिफिक कलर दे किसी प्लांट्स को या किसी भी बॉडी को, इसको हम बोलते हैं पिगमेंट्स। इस पिगमेंट्स पे आगे हम लेक्चर अपलोड करेंगे क्लोरोफिल पे भी और कैरोटीनाइड पे भी। तो प्लांट्स में अगर मोस्टली बात करें तो प्लांट्स में पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनाइड होता है। क्लोरोफिल में असल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है और कैरोटीनाइड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस को सेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, जो खुद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है परफॉर्म नहीं कर सकता, जबकि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट को आगे भेजता है क्लोरोफिल की तरफ। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स है, एक क्लोरोफिल है और एक कैरोटीनाइड है। तो क्लोरोफिल में मुख्तलिफ टाइप्स है ABCD, जिसको आगे हम यही पिगमेंट्स में डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में। जो क्लोरोफिल है वो वायलेट, ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वायलेट, ब्लू एंड रेड लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और इससे अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। क्लोरोफिल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को।
क्लोरोफिल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को, इसी वजह से क्लोरोफिल हमें ग्रीन नज़र आता है। क्लोरोफिल ग्रीन नज़र आता है तो प्लांट्स के जो सारे लीव्स होते हैं या प्लांट का जो सारा स्ट्रक्चर है वो हमें ग्रीन नज़र आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है। तो और वो क्या कर रहा है, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी वजह से हमें जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं। जो चीज़ जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें उसका कलर वही नज़र आता है हमें। दूसरा हमारे पास कैरोटीनाइड्स की भी फर्दर टाइप से हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वो ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि येलो एंड रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपने बहुत सारे पिगमेंट्स देखे होंगे, जिस तरह हम बोलते हैं ऑटम सीजन में खजान में जो हमारे पास जो लीफ होते हैं वो येलो नज़र आते हैं। असल में वहाँ पर क्लोरोफिल कन्वर्ट होता है कैरोटीनाइड में, एक ज़ेंथोफिल टाइप से उसमें कन्वर्ट होता है। तो उसका काम क्या होता है, वो येलो कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें येलो नज़र आता है। इस तरह आप कैरेट में देखते हैं कि कैरेट में वो हमें रेड नज़र आता है, क्योंकि वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ पर कैरोटीन एक पिगमेंट है वो मौजूद होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन ना लें। लेकिन अभी मैं को जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसका जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि ये कौन कौन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कौन से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इस लाइट की एब्जॉर्प्शन से क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट के एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि इससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाए, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के आगे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस तरह होता है, यानी कि वाटर का टूटना। इस वाटर टूटने के बगैर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। दूसरा, ये लाइट क्या करेगा, लाइट क्लोरोफिल में 2 इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। किस तरह होंगे, जो इसको हम डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के जो टाइप्स है उसमें डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आप ये बात याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करेगा। अगर ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा, और ये दोनों प्रोसेस कौन कर रहे हैं, इस दोनों प्रोसेस को लाइट परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए हमें जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को और उनका फंक्शन क्या है।